मधेश से आपको लाभ हुआ है कि मधेसी से आपको लाभ हुआ है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। नहीं तो ये षड्यंत्र का काम अब बंद कर दीजिए, क्योंकि सिरहा जिले की भूमि कोई लाल भूमि नहीं है। सिरहा जिला की भूमि रणभूमि की भूमि नहीं है। सिरहा जिला की भूमि तो दीनानाथ भद्री की भूमि है, तो राजा सैलेश की भूमि है। सिरहा की भूमि तो राजा सिद्धोधन की भूमि है। सिरहा की भूमि तो राजा जनक की भूमि है। सिरहा की भूमि तो राजा विराट की भूमि है। सिरहा की भूमि बाबा नंद की भूमि है। ये किसी बहुरूपियों की भूमि हो ही नहीं सकती। कोई माई का लाल इसको प्रमाणित नहीं कर सकता। हमारे दिमाग में भर दिया जाता है और हम उसी चीज को बोलना शुरू कर देते हैं। क्या प्रमाण है? आप सबके पास क्या तथ्य है कि यह ऐतिहासिक भूमि सिरहा की भूमि, जिसकी इतिहास हम सबने पढ़ा, और यदि आप लोग नहीं पढ़े हो तो डॉक्टर C.K. राव द्वारा लिखा गया मधेश के इतिहास को पढ़ लीजिए कि सिरहा जिले की भूमि तो ऐसी भूमि है, ऐसी वीरों की भूमि है जहां पे दलित राजा महाराजा राजा सैलेश जैसे लोगों का यहां पे राज हुआ करता था। अभी भी दरबार मौजूद है आप सबके जिला में। आप सब भूल गए कहने के लिए कि ये सिरहा जिले की भूमि हमारे दलित भाइयों की भूमि है, हमारे मजदूर भाइयों की भूमि है, हमारे किसान भाइयों की भूमि है, हमारे संपूर्ण मधेसियों की भूमि है। ये किसी बहुरूपिया की भूमि नहीं है जो कभी आकर के एक वस्तु की तरह हमको प्रयोग करके चला जाए, कह दे मधेसियों से लब पड़ गया। लब का अर्थ परचन बता के जाओ कि कौन सा लब तुमको पड़ा था सिरहा निवासियों के साथ में। मधेश से लब पड़ा था या मधेसी से? यदि लब पड़ा होता है, जिससे लब होता है, उसको तो लोग सुरक्षित रखता है ना, उसको अपने गले से लगा करके रखता है, अपने सीने से लगा करके रखता है, अपनी छाती से चिपका करके रखता है। लेकिन किससे लब हुआ? यदि कहेगा जमीन से लब पड़ गया तो आप सब पूछिएगा कि ये सिरहा जिला की भूमि बंजर क्यों है? यहां पे रोड अभी भी क्यों नहीं बन पाया? यहां की भूमि पे अभी भी अनाज क्यों नहीं उग रहा है? यहां पे सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? सिरहा जिले की भूमि को क्यों खंडित किया जा रहा है? सिरहा जिला के भूमि पे बाहर से लोगों को ला करके क्यों बैठाया जा रहा है? यदि लग पड़ा है तो भूमि को सुरक्षित करो ना। और यदि कभी कह देगा, भूल चूक में यदि कह देगा कि मधेसियों से लग पड़ गया, मधेसी लोगों से लग पड़ गया, तो आप लोग फिर भी पूछिएगा, यदि मधेसियों से लग पड़ा है, सिरहा जिला निवासियों से लग पड़ा है, तो परचन जी बता दीजिए कितने मधेसी को आपने कर्मचारी में बना दिया? आप तो यहां से जीत करके गए ना, कितने को कर्मचारी बनाया, कितने को रोजगारी दिया? स्वास्थ्य की अवस्था आप कैसी सुधार कर दी? अस्पताल क्या बदल गया? हम गरीबों का जीवन क्या बदल गया? क्या हमको विदेश नहीं जाना पड़ रहा है? क्या हमको दर दर नहीं भटकना पड़ रहा है? क्या यहाँ पे बलात्कार बंद हो गया? क्या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो गया? क्या हमारे माताएं बहनों पे जो दुराचार किया जा रहा है वो बंद हो गया? क्या हमारा भाई विदेश में जाकर के अपनी जान देने पे मजबूर होने का सिलसिला बंद हो गया? तो कैसा लाभ, किस चीज के लिए लग पड़ा था? आप स्पष्ट कर दीजिए। आप लोग जरूर पूछिएगा इस बात, क्योंकि लोकतंत्र है मेरे भाइयों। लोकतंत्र में केवल वोट देना और किसी की झंडी हिलाना ये लोकतंत्र में काफी नहीं है। लोकतंत्र में आपको सवाल करना होगा, आपको जवाब भी लेना होगा, तभी सही मायने में लोकतंत्र का अर्थ होगा, तभी लोकतंत्र लागू होगा और तभी हमारा हक हमको मिल पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, सही मायने में लोकतंत्र का इस्तेमाल करें। हमने कल देखा यहां पे, यहीं पे बाबा ताल है। मैंने बाबा ताल में गया, देखा, यदि उस ताल को, उस जगह को हम सब ऐतिहासिक स्थल बना सकते हैं, क्योंकि वो नंद बाबा की भूमि, उसमें हमारे बुजुर्ग, इस धरती के मालिक नंद बाबा कभी तपस्या करते थे। उस भूमि में कभी देवताओं का तपोभूमि माना जाता था, लेकिन वो नंद को भी काट के शासकों ने केवल बाबा ताल नामाकरण कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। बताओ परचन, क्या तुमको इसीलिए लग पड़ा था?
परिभाषा है कि हमारी भूमि को भी हमारे सेंटिमेंट से हटा दिया जाए। जहां पे हमारा नाम जुड़ा हो, जहां पे हमारे पूर्वजों का नाम जुड़ा हो, जहां पे हमारे दलित भाइयों का नाम जुड़ा हो, उसको भी काट करके तुमने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए, अपने पहाड़ी भाइयों के लिए तुम बनाते रहो, हमारी भूमि को काटते रहो। क्या इसीलिए लब पड़ा था? जरूर पूछिएगा। और ये सिरहा जिला के विषय में व्याख्यान करना, तो हम समझते हैं नेपाल के इतिहास में, पूरे नेपाल में अगर कहीं की कहीं वीरता की भूमि को ढूंढा जाए तो सिरहा जिला 1 नंबर में आपको मिलेगा। इसलिए मैं सिरहा निवासियों को धन्यवाद भी देता हूं, नमस्कार भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। क्यों? लेकिन मुझे बड़ा संकोच होता है मेरे भाइयों, यहां पे बड़ा संकोच होता है जब मेरे भाई लोग कह देते हैं ये तो कम्युनिस्टों का गढ़ है, तब मुझे बड़ा संकोच होता है। तकलीफ होती है कि जिसको पूरे संसार ने, पूरी दुनिया ने वीर की धरती स्वीकार कर लिया, उसको आज हम गैरों के हाथों में दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात, बहुत दिक्कत की बात है। अरे भाई, मेरे दलित भाइयों, हम सब तो अंबेडकर के पथ पे चलने वाले हैं ना, हम तो अंबेडकर वादी है ना। आप सबने सुना होगा, नहीं सुना है क्या? अरे भाई, अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत निकले, ऐसे महान नेता पैदा हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने मेरे दलित भाइयों को मत देने का अधिकार दिलवाया, उनको आदमी होने का दर्जा दिलवाया। मेरे भाइयों, क्या उनको हम भूल गए? उनकी जीवन को भूल गए? एक बार का बात है मेरे भाइयों कि भीमराव अंबेडकर जी जब थेसिस लिखे थे, अपनी किताब प्रकाशन किए थे, और उसको जो है सुनाने का, प्रवचन देने का एक बहुत बड़ा माहौल बना था। मेरे भाइयों, उनको टेलीग्राम गया उनके घर से कि उनके बाल बच्चे बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, इलाज कराने का उनके पास पैसा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कब आए?